नहीं गुरु जी, सादर प्रणाम। हाँ नहीं गुरु जी। ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी को भी सादर प्रणाम। मैं आपकी वीडियो बराबर सुनता रहता हूँ और सौभाग्य है मेरा कि मिथिला मूल हम लोग का रहा, लेकिन कालांतर में हम लोग सिवान जनपद में रहने लगे। गौतम गोत्र त्रिप्रवर रहा और हमारे जो गुरु जी थे प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी, उनकी कृपा से आपका बाल्यकाल में एक बार दर्शन प्राप्त हुआ था दक्षिणामूर्ति मठ में। पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज और आपका पूज्य दर्शन हुआ था। उसी समय से मैंने आपके प्रति आस्था बनी और इसलिए दो मेरे प्रश्न हैं जी महाराज। दो जिज्ञासा है। एक तो प्रथम जिज्ञासा है कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वह पूर्ण रूप से लुप्त हो जा रही है। समय पर न तो संस्कार हो रहे हैं, संस्कार शब्द की परिभाषा ही बदल गई है। जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, उसी को लोग संस्कार समझ बैठ रहे हैं, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहीं कहीं 46 प्रकार के संस्कार मुहूर्त चिंतामणिकार कहते हैं। विश्वामित्र के मत में हमारे पूर्व प्रवचन कर रहे हो या प्रश्न करो तो जी गुरु जी, तो जो संस्कारहीनता चल रही है, संस्कारहीन जो प्राणी जन्म ले रहे हैं, जिनका समय से संस्कार नहीं हो रहा है, क्या वे सनातन धर्म में सक्रिय रह सकते हैं? और जी गुरु जी, और दूसरी बात है कि इस समय जो रील बना करके जो छोटे छोटे जो कथावाचक हैं, अनाप शनाप वक्तव्य स्त्रियों को बरगलाने वाला जो कार्यक्रम चल रहा है, जिससे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी लड़कियां जो है पथभ्रष्ट होती जा रही हैं और जिससे वर्ण संकरता की वृद्धि हो रही है, तो क्या इससे सनातन धर्म का रक्षण हो सकता है महाराज जी? बैठिए, ये सब कौन है, सनातनी है या नहीं? आप युवकों के आए हो या नहीं? अच्छे बुरे तो व्यक्ति होते हैं, संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। एक प्रश्न होता है, संस्कार की बात आपने की। भोजन के समय आपको नींबू दे दिया जाए, रस निचोड़ लेंगे, छिलके को फेंक देंगे। अचार बनाने की प्रक्रिया से नींबू को अचार का रूप दे देंगे, छिलका भी चट कर देंगे, लेकिन गुठली को फेंक देंगे। अगर गुठली को चटनी का रूप दे दिया जाए तो गुठली भी चट कर जाएंगे। इस प्रकार संस्कार की यह महिमा है कि त्याज्य वस्तु को भी वो ग्राह्य बना दे। संस्कार का लोप हो रहा है, लेकिन कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में भगवान कल्कि का अवतार होगा। हम भगवान शंकराचार्य कलयुग में हुए हैं नहीं, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, मध्वाचार्य जी महाराज, निम्बारकाचार्य जी महाराज, वल्लभाचार्य जी महाराज, सब तो कलयुग में हुए हैं। एक से एक दिव्य महापुरुष में महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये सब भी तो कलयुग में हुए हैं। कलयुग में एक से एक दिव्य महापुरुष होते रहे हैं, योद्धा होते रहे, देशभक्त होते रहेंगे। 19-20 का अंतर है, लेकिन एक विचित्र बात है। 2-4 दिनों से मैं बोल रहा हूँ, अगर अहिंसक को कष्ट होता है तो हिंसक को क्या कष्ट नहीं होता? सत्यवादी सत्य बोलने के नाम पर अगर कष्ट पाता है तो मिथ्याभाषी और समय रहता कहीं पोल न खुल जाए। चोरी न करने वाला व्यक्ति अगर धन, योग दर्शन के अनुसार तो चोरी न करने वाले के प्रति सब रत्न उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन सामान्य वृत्ति से कहें तो चोरी न करने वाला अगर धन की कमी से त्रस्त रहता है तो चोर हर समय लज्जित रहता है। चोर नारी जिम प्रकट न रोई, चोर क्या उसकी पत्नी भी डरती रहती है कि मेरे पति पकड़ने लिए जाए। अब व्यभिचारी हर समय कष्ट में रहता है, इसलिए एक विचित्र ही बात, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह का पालन करने पर संयम के कारण व्यक्ति को कष्ट होता है, तो क्या हिंसा, मिथ्याभाषण, चौर्य, व्यभिचार, परिग्रह से कष्ट नहीं होता? कष्ट तो उधर ज़्यादा होता है। ये भ्रम ही है ना कि धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो अधिक कष्ट होगा, अधर्म के मार्ग पर चलेंगे तो कष्ट नहीं होगा, खूब कष्ट होता है। अहिंसक की अपेक्षा हिंसक को अधिक कष्ट होता है, सत्यवादी की अपेक्षा मिथ्याभाषी को अधिक कष्ट होता है, अचौरी का व्रत लेने वाले की अपेक्षा चोर को अधिक कष्ट होता है, व्यभिचारी को अधिक कष्ट होता है, संयम का परिचय देने वाले की अपेक्षा, अपरिग्रही की अपेक्षा परिग्रही को ज़्यादा कष्ट होता है। ढंग से कहेंगे तो धर्म के प्रति समाकृष्ट होगा।